Hello बच्चों, let's read the following question. The specific heats at constant volume and constant pressure of oxygen per gram are given by 0.115 and 0.179 respectively, and density of gas at NTP is 1.433 gram per liter. Calculate the value of J. क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ऑक्सीजन के पर ग्राम के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर के लिए स्पेसिफिक हीट्स के वैल्यूज दिए गए हैं एंड गैस का डेंसिटी प्रोवाइड किया गया है एनटीपी पे। एनटीपी मींस नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो डेंसिटी का वैल्यू है वो ग्राम पर लीटर में है। क्या करना है, जे का वैल्यू कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो इसमें हम मेयर्स फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज Cp minus Cv is equals to R upon J। यहाँ पे हर टर्म का मीनिंग देखते हैं। पहले तो Cp जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक हीट को। C मीन्स होता है स्पेसिफिक हीट एंड जो P है उसका मीन्स क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। सो Cp इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को कांस्टेंट रख के हम क्या करेंगे, सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करेंगे। एंड सिमिलरली Cv क्या होगा, C हियर इज अगेन स्पेसिफिक हीट एंड V जो है वो रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को। So Cv is specific heat at constant volume। R जो है वो रिप्रेजेंट करता है गैस कांस्टेंट को। R here is gas कांस्टेंट। J क्या रिप्रेजेंट करता है, J रिप्रेजेंट करता है जाउल कन्वर्जन को, कि 1 जाउल में कितने हमारे पास कैलोरीज आएंगे, तो जाउल कन्वर्जन है J। अब आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 ग्राम अगर हमें लिखना हो तो n का जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू RT। यहाँ पे P प्रेशर हो गया, V क्या हो गया, वॉल्यूम एंड T टेम्परेचर हो गया। तो R का वैल्यू यहाँ से निकालें तो हमारे पास आ गया PV अपॉन T के इक्वल। फर्दर अगर डेंसिटी की हम बात करें तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का वैल्यू 1 ग्राम है तो 1 अपॉन वॉल्यूम। सो यहाँ से वॉल्यूम का जो वैल्यू है यहाँ से वो कितना आ गया, 1 अपॉन रो के इक्वल। सो आर का वैल्यू यहाँ से बन जाएगा P अपॉन रो इंटू टी। तो मेयर्स फॉर्मूला को अगर रीराइट करें देन वी कैन राइट Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू P अपॉन रो टी इंटू J। तो इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले तो स्पेसिफिक हीट जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितना दिया गया है, 0.115 दिया गया है। अब इसके जो यूनिट्स होंगे वो होंगे कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो इसको Cv जो है वो लिखा, Cp जो है वो कितना दिया है, 0.179। अब इसके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं कैलोरी पर मोल पर केल्विन होते हैं। रो का जो वैल्यू है डेंसिटी वो कितना दिया है, 1.433 ग्राम पर लीटर दिया है। पर लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1.433 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3 हो जाएगा एंड यूनिट्स क्या हो जाएंगे, अब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो P का वैल्यू होता है दैट इज 1.01 इंटू 10 रेज टू पावर 6 एंड यूनिट्स क्या होते हैं, डायन पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। सिमिलरली नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे T का जो वैल्यू है वो होता है 273 केल्विन। अब मेयर्स फॉर्मूला को रीराइट करेंगे तो देन वी कैन राइट Cp माइनस Cv, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, रो एंड टी को, ये इक्वल होगा P अपॉन J के। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, J का वैल्यू। सो ये J जो है वो इक्वल होगा P अपॉन Cp माइनस Cv इंटू रो एंड टी के। तो सिंपली सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। J का वैल्यू बन जाएगा, प्रेशर का वैल्यू 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 है, डिवाइड बाय Cp का वैल्यू कितना है, 0.179, Cv का वैल्यू 0.115 है, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी दैट इज 1.433 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय टी का वैल्यू है 273। तो जब हम डिनोमिनेटर की टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1.01 है, साथ में क्या है 10 रेज टू पावर 6 है, डिवाइड बाय क्या बन जाएगा 25.03 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3। 10 रेज टू पावर -3 जो है वो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो J का वैल्यू कितना बनेगा, पहले हम क्या करेंगे 1.01 को डिवाइड कर लेंगे 25.03 से। तो डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 0.001
0403 मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 रेज टू पावर 9 बन जाएगा, 6 प्लस 3 करेंगे तो। अब यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं, j इज इक्वल्स टू, अगर इसको 10 रेज टू पावर 7 की टर्म्स में लिखना हो देन वी कैन राइट 4.03 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 7 एंड ये इसका वैल्यू होगा, इसके यूनिट्स क्या होंगे, पर कैलोरी। पर कैलोरी में कितने जाउल्स होते हैं, 4.03 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 7 जाउल होते हैं. So this is the final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.